हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 24 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का दिसंबर मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए साइंस के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इस क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बता देंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, ये साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। विषय कोड साइंस यानी विज्ञान का 112 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है तो किलोवाट घंटा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, आपके शरीर की स्थित ऊर्जा न्यूनतम होती है तो करेक्ट आंसर 2 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमीन पर लेटने पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा करती हैं तो करेक्ट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है तो करेक्ट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य यानी 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सभ्यता के प्राश कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं तो करेक्ट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अवश्रव्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। ध्वनि की तारत्व या ध्वनि की तीव्रता या प्राध्वनि या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब हम एक कुंडली की स्प्रिंग दबाते हैं तब उसका प्रत्यस्थ स्थित ऊर्जा होती है तो करेक्ट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगी। और ये 8 नंबर क्वेश्चन है तो 8 का आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। पर देखिए पूछा गया है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थित ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मात्रक है तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा गया है कि CSO4 में Ca की संयोजकता कितना होगा। कैल्शियम का संयोजकता पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 12 है, फास्फोरस संयुक्तता होती है तो इसका करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है। कोबाल्ट का संकेत बताना है तो कोबाल्ट को किससे सूचित किया जाता है, CO से सूचित किया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया कितना नंबर देख लेते हैं, 13 हो गया। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहु परमाणु अणु नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NO2। क्वेश्चन नंबर 15 है, CO को मोलर द्रव्यमान है तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा, 18 MO। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है तो NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूछा गया है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U है और 46 GM सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगा तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1। 19 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है तो 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, M। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र दिया गया है तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि श्वेत क्रांति संबंधित है तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल से जो होता है वो हरित क्रांति होता है। क्वेश्चन नंबर
23 पूछा गया है कि पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है, तो 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 13। 24 है प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है, तो 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपराध। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2 और 4 डायोप्टर इसका समान उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पादप तंत्र। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है निम्न में कौन भारतीय नस्ल की गाय है, तो करेक्ट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 27 है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 28 है पशुधनों में क्षय रोग निम्नलिखित में किसके कारण होते हैं, तो 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रोगाणुरोधक या एंटीसेप्टिक होता है, तो करेक्ट आंसर 29 का ये हो जाएगा मधु। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे देश में पाए जाने वाली भैंस की प्रजाति है, तो करेक्ट आंसर 30 का ये हो जाएगा साहीवाल। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 30 का। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं साइंस यानी विज्ञान का, और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो गूगल पर आना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, जब भी आइएगा तो एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th के सेक्शन में आइएगा, और यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग को साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 24 दिसंबर 9th साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसा ही क्लिक करेंगे ऐड आएगा, ऐड को यहाँ पर कट कर दीजिएगा, और उसके बाद नीचे आएंगे ये सभी पढ़ लीजिएगा। एक एक जानकारी लिखा गया है परीक्षा के लिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 24 तारीख को आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से सोशल साइंस का भी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, और इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये सोशल साइंस का पेज खुला है, और इसका भी एग्ज़ाम 24/12/2024 को होने वाला है। ये भी ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट हो जाएगा, जस्ट अपडेट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, इस पर क्लिक करके इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जैसे है कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित करे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजन लिखे। उसके बाद है कि एक बैटरी बल्ब जलती हैं, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। उसके बाद है कि तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे, उसके इसके SI मात्रक को भी लिखे। उसके बाद है पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि अणु की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे। उसके बाद है निम्नलिखित में
निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि पशुपालन की परिभाषा लिखे। उसके बाद है कि कार्बनिक खेती में क्या होता है। उसके बाद है कि फसल सुरक्षा से आप क्या तात्पर्य है। तो 10 तक क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 अंक यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्थित ऊर्जा की परिभाषा दे। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान के किसी पिंड की स्थित ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देख सकते हो, बहु परमाणु आयन क्या है, कुछ उदाहरण देकर समझाए। उसके बाद है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखे। उसके बाद है कि फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मृदा की उर्वरता बनाए रखती है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, ये मधुमक्खी पालन पर एक लेख लिखे। तो 15 तक क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं। तो खंड अ के बाद खंड ब का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, देख सकते हो, लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित करे। तो इसका आंसर लिखना है कि जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर या ऊर्जा व्यय करने की दर 1 वाट कहलाती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे। तो इसके सही मात्रक को भी लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि किसी तरंग में 2 क्रमागत शीर्षों या घाटियों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य को आमतौर पर ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। या किसी माध्यम में तरंग ट्रेन की गति भी के बराबर होती है, जिसे इसकी आवृत्ति f से विभाजित किया जाता है, यानी लैम्डा बराबर फार्मूला होता है v/f। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन या अणु कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती हैं। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में कण की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान इतना है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पशुपालन की परिभाषा दे। तो इसका आंसर लिखना है, परिभाषा एन अर्थ पशुपालन कृषि का विज्ञान या शाखा है जो कृषि पशुओं के उत्पादन, देखभाल और प्रजनन से संबंधित है। मनुष्य भोजन के रूप में पौधों और जानवरों दोनों पर निर्भर है। हम अंडे, दूध और मांस सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों और फाइबर, ऊन, चमड़ा आदि जैसे अन्य उत्पादों के लिए जानवरों को पालते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ये कार्बनिक खेती में क्या होता है। तो इसका आंसर लिखना है कि इस प्रकार की खेती में पेड़ पौधे के अपशिष्ट, जानवरों के मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट आदि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है। और इसमें नील हरित शैवाल का संवर्धन किया जाता है, जो वायु से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम 5 का आंसर बता दिए, और अभी हम बताएंगे कि आप लोग इसका PDF भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, देख सकते हो, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, जिनमें से 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बहु परमाणु आयन क्या है। तो इसका आंसर लिख लेना है, देख सकते हो, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है 12 नंबर का। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 है, देख सकते हो, फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मृदा की उर्वरता बनाए रखती है। तो इसका आंसर लिखना है कि फसल चक्रण एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही क्षेत्र में क्रमिक मौसमों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। यह तकनीक टिकाऊ कृषि के आधारशिला है, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीट और रोग के दबाव को कम करने और समग्र पारिस्थितिक तंत्र संतुलन को बढ़ावा देने में योगदान देती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 15 पूछा गया है, देख सकते हो, मधुमक्खी पालन पर एक लेख लिखे। तो इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो, कि अन्य उद्योगों की अपेक्षाकृत इस व्यवसाय में कम निवेश की आवश्यकता होती है। मधु, मोम व मौन वंश वृद्धि कर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मधुमक्खी
मधुमक्खी पालन से न केवल शहद व मोम ही प्राप्त होता है वरन रायल नामक पदार्थ भी प्राप्त होता है जिसकी विदेशी में अत्यधिक मांग है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो हम सभी का आंसर बता दिए हैं और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो गूगल पर आना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, जब भी आइएगा तो एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th के सेक्शन में आइएगा और यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग को साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 24 दिसंबर 9th साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड आएगा, ऐड को यहाँ पर कट कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे आएंगे, ये सभी पढ़ लीजिएगा, एक एक जानकारी लिखा गया है परीक्षा के लिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 24 तारीख को आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम होगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हो और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से सोशल साइंस का भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पर देख सकते हो ये सोशल साइंस का पेज खुला है और इसका भी एग्ज़ाम 24/12/2024 को होने वाला है। ये भी ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट हो जाएगा, जस्ट अपडेट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव और नीचे आएंगे तो देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, इस पर क्लिक करके इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं।